कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। अभी जो एग्जाम आपका हुआ है उसी से संबंधित मुझे इन 3 टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि पेपर खराब होने वाले छात्रों के लिए सहानुभूति, यानी जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए मैं बात करूंगा। उसके बाद कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करेंगे अपन, और तीसरी चीज है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और फिर पूरा देखना है। दोस्तों, छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है उन बच्चों को जिनका पेपर किसी भी वजह से अच्छा नहीं हो पाया है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है, वो एक ही बार में नहीं होता है। तो ये आप मान के चलिए कि असफलता होती है वो एक निश्चित स्टॉपेज है जो हर सफल होने वाले आदमी की जिंदगी में आता है। तो आपकी लाइफ में भी अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम में असफल हुआ हूं, तो इस एग्जाम को अपनी लाइफ की आखिरी एग्जाम मत मानिए। इसको बहुत ज्यादा सीरियस आप मत लीजिए। एक परिपाटी होती है समाज में कि जिस परिवार में या जिस समाज में या जहां आप लोग रहते हैं वहां अगर कुछ बच्चे या कुछ लोग अगर असफल होते हैं तो उनको एक सांत्वना देने की एक परिपाटी होती है। मेरे परिवार में भी इतने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा का अपना परिवार है रिम क्लासेस, और काफी बच्चे इसमें सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं जो लगातार पिछले 7-8 महीने से मेरे साथ हैं। और उन बच्चों का किसी भी कारणवश अगर पेपर खराब हुआ है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी तरह से हमारी सहानुभूति है आपके साथ, इसके अलावा हम कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बट ये मान के चलिए कि आपको जो असुविधा हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो थोड़े दिन तक रहेगी, बट उसमें आपको अपना कीमती समय वेस्ट नहीं करना है। जो आपका समय है ये तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करिए और जो तैयारी आप कर रहे थे उन तैयारियों पे आप ध्यान दीजिए, जिससे कि दूसरी एग्जाम्स अभी बहुत जल्दी आने वाली हैं। जैसे पटवारी की एग्जाम आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वन रक्षक वनपाल अगर अप्लाई कर रखा है, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, अभी ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली है। तो इनमें से जो भी आपका प्लान है नेक्स्ट, उस पे ध्यान ले जाइए और इस चीज को थोड़ा सा भूल जाइए। अब मैं बता दूं कि ये स्थिति कौन से बच्चों की है, इसमें कौन से बच्चे होंगे तो दोनों पेपर के अंदर 36% मार्क्स नहीं लेके आए। बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, ये भी डाउट है कि सर 36% क्या जरूरी है क्या? क्या एक पेपर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो क्या दूसरे में अगर कम नंबर आए तो मेरा काम किसी भी तरह से हो सकता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर दोनों पेपर में आपके 36% मार्क्स मिनिमम और टोटल में अगर 40% मार्क्स नहीं आए हैं तो आप असफल हैं, आप फिजिकल के लिए कॉल नहीं होंगे। सिर्फ इसमें एससी और एसटी कैटेगरी के जो भाई बहन हैं उनको सिर्फ 5-5 अंक की छूट दी जाएगी। वो भी परसेंटेज नहीं है, सिर्फ 5 नंबर। अगर 36% का मतलब एक पेपर में 72 मार्क्स होते हैं, 72 नंबर होते हैं, उसमें से 5 नंबर की आपको छूट दी जाएगी अगर एक पेपर में किसी में भी आपके कम है तो। इस तरह की जो स्थिति वाले बच्चे हैं वो काफी बच्चे हैं। तो मैं एक बार आपको विश्लेषण करके भी बताऊंगा इस वैकेंसी का, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, किन बच्चों को क्या क्या प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। अभी देखो इसमें 3-4 स्टेज पर बच्चों को असफल होना पड़ेगा। अभी काफी बड़ी संख्या में अभी बच्चे असफल हुए हैं। अभी जो जितने बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे उनमें से फिर असफल होंगे, जितने बच्चे फिर इंटरव्यू में बैठेंगे उन इंटरव्यू वाले बच्चों में से भी फिर असफल होना पड़ेगा। और लास्ट जो फाइनल सफलता मिलती है वो सिर्फ 859 को मिलेगी। 859 बच्चे हैं जो लास्ट में सफल होंगे। और जो जितना आगे जाके असफल होता है, जो जितना ऊपर जाने के बाद में असफल होता है, उसको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। और ये तकलीफ दोस्तों इसलिए होती है कि हम पहले से सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी जब तक आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तब तक अपना आपको एक ही चीज के ऊपर आश्रित मत रखिए।
आप क्या है कि एक बार फॉर्म अप्लाई करते ही और ये खुशी हो गई कि मैं तो अब सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं। उसके लिए मेहनत हमने अच्छे से की नहीं, उसके लिए तैयारी हमने हमारी पूरी हुई नहीं। और आजकल दोस्तों कंपटीशन इस तरह का हो गया कि इसमें कम टाइम में तैयारी नहीं हो रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी आपने देखा होगा कि क्या क्या पूछ लिया गया उसमें। सेम उसी तरह से अब सब इंस्पेक्टर में भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ भी पूछा गया है, कहीं से भी पूछा गया है, जो 3-4 महीने की तैयारी में तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए लंबे टाइम तक तैयारी करने की जरूरत है। और लंबे टाइम का मतलब है कम से कम 1-2 साल का टाइम तो लगता है। तो इस तरह के 2 स्टार के जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके लिए साथ साथ आप दूसरा ऑप्शन जरूर रखिए। अभी भी जो बच्चे रिटर्न एग्जाम जो बच्चे पास करेंगे, फिजिकल में जो जाएंगे, उनको भी फिर आगे कुछ बच्चों को निराश होना पड़ेगा। तो साथ साथ हमें फिजिकल के साथ साथ हमें दूसरी तैयारी पे भी ध्यान देना है, चाहे वो पटवारी है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे रेलवे का एग्जाम है। तो उनके लिए आप ऐसा नहीं कि पूरी तरह फिजिकल के पीछे पड़ गए, क्योंकि बाद में फिर आपको अगर पछताना पड़ता है तो फिर और ज्यादा तकलीफ होती है, और ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है। अभी अगर आप सिर्फ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे और उसी के ऊपर पूरी तरह आश्रित थे, और अगर आपका दोनों पेपर आपके अच्छे नहीं हुए, कोई सा भी एक पेपर अगर 36% से कम रह गया, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। उन बच्चों को ज्यादा तकलीफ हो रही है जो पूरी तरह सब इंस्पेक्टर पर ही आश्रित थे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, आगे भी ऐसी स्थिति से हमें बचना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा और अभी तक कितने बच्चे हैं जो संख्या के अंदर जो इस प्रोसेस से बाहर होने वाले हैं। सिर्फ रिटर्न एग्जाम होते ही कितने बच्चे इससे बाहर होने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपको तसल्ली मिले, समझ में आ जाए। इसके अंदर जो टोटल जो फॉर्म थे, टोटल जो फॉर्म की संख्या थी, समझना इस चीज को, टोटल जो फॉर्म इसमें अप्लाई हुए हैं वो ये लगभग 8 लाख, 8 लाख फॉर्म लगभग इसके अंदर अप्लाई हुए हैं इस वैकेंसी के अंदर। इसके बाद एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं, एग्जाम अपीयर ये हैं इसमें लगभग 4 लाख के आसपास, लेकिन मैं 5 लाख मान रहा हूं, 3.5 लाख के आसपास मैं मान रहा हूं। बहुत से बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद में एग्जाम देने के लिए नहीं गए हैं। कौन से बच्चे हो सकते हैं जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं थी? तो ये भीड़ है, ये जो 4 लाख जो नहीं गए, ये भीड़ का हिस्सा है जो दूसरी तैयारी कर रहे थे, दूर सेंटर आने की वजह से नहीं जा पाए या कोविड की वजह से नहीं जा पाए, वो हट गए यहीं से, वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद में बाहर हो गए। 3.5 लाख जिनको कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी पे, वो एग्जाम में बैठे हैं, लगभग बता रहा हूं मैं ये चीज। और अब क्या होगा, अब दोनों पेपर में जो पास होंगे, दोनों पेपर में जो 36% वाले होंगे, दोनों पेपर में 36%, 36% वाले, ये लोग कितने होंगे? ये दोनों पेपर में अलग अलग 36% वाले लगभग 50,000 बच्चे होंगे, लगभग होंगे 50,000। बाकी जो 3 लाख रह गए, ये 3 लाख अभी असफल हो गए। यानी पहले स्टेप के अंदर 3 लाख बच्चे हैं जो असफल हो गए। तो ये असफल होने वाली संख्या बहुत बड़ी है। अब ये 50,000 जो हैं, इनमें से भी ये जो 50,000 बच्चे हैं, इनके अंदर से भी सिर्फ फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा, जो फिजिकल कॉल होगा, फिजिकल कॉल जिन बच्चों का होगा वो सिर्फ 20,000 होंगे, सिर्फ 20,000, 20,000 सिर्फ होंगे जिनका फिजिकल के लिए कॉल होगा। क्योंकि ये 20 गुना होता है वैकेंसीज का, 859 वैकेंसी है, और 859 का जो 20 गुना होता है लगभग 17,500 के आसपास होगा। बट इसमें लास्ट हर कैटेगरी के अंदर जो लास्ट अंक डिसाइड किया जाएगा तो उसमें संख्या बढ़ भी सकती है। तो लगभग 20,000 हैं जो फिजिकल के लिए पास होंगे। अब ये 30,000 ऐसे होंगे, ये 30,000 यहां भी असफल होंगे कि जो 36% मार्क्स दोनों पेपर में ले आए, लेकिन वो रिटर्न एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं जो 20,000 फिजिकल वाले होंगे, जो फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे, इसमें से अटेंड कितने होंगे? अटेंड, जो अटेंड करेंगे, अटेंड फिजिकल, ये होंगे 15,000। लगभग बता रहा हूं मैं ये चीजें, लगभग 15,000 बच्चे होंगे 20,000 में से जो फिजिकल अटेंड करेंगे, जाएंगे फिजिकल देने के लिए। 5,000 ऐसे होंगे जो परीक्षा पास करने के बाद भी फिजिकल देने नहीं जाएंगे। क्यों? किसी की हाइट कम होगी, किसी का वेट ज्यादा होगा, किसी की तैयारी अच्छी नहीं होगी, किसी को फिजिकल से डर लगता होगा। तो इस तरह के 5,000 बच्चे होंगे जो यहां भी बाहर होंगे।
अब इसके बाद में फिर जो 15,000 जो अटेंड करेंगे, इनमें से पास कितने होंगे फिजिकल में? और फिजिकल दोस्तों 100 नंबर का होता है पास फिजिकल। ये लगभग होंगे आपके 8,000 के आसपास। 8,000 बच्चे फिजिकल में पास हो सकते हैं, 7,000 फेल होंगे। लगभग 50% के आसपास आंकड़ा रहता है जो 100 नंबर के अंदर से 50 नंबर भी नहीं ले पाते हैं। 3 इवेंट होते हैं पुरुषों के लिए, 3 इवेंट महिलाओं के लिए। मैं अलग से बता दूंगा क्या क्या इवेंट होते हैं, बट यहां आप ये संख्या का गणित समझने की कोशिश करिए कि कहां लोग असफल होते हैं और कितने लोगों को आगे जाके भी असफल होना है। फाइनल मेरिट कैसे बनती है? तो ये 8,000 बच्चे हैं जो फिजिकल पास होंगे। अब फिर एक मेरिट बनेगी, और मेरिट किसकी बनेगी? 400 नंबर का आपका रिटर्न, 100 नंबर का आपका फिजिकल, 500 में से मेरिट बनेगी। और इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे सिर्फ 3 गुना। वैकेंसी है 859, तो 3 गुना में लगभग आपके 3,000 बच्चे पास होंगे। 3,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। यहां इंटरव्यू कॉल, जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू कॉल जो होंगे वो लगभग 3,000 के आसपास होंगे। 859 में 3,000 क्यों होंगे? क्योंकि वही है लास्ट कट ऑफ में जितने कैटेगरी वाइज बच्चे आएंगे उनको सबका इंटरव्यू लिया जाता है। तो लगभग 3,000 बच्चों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू देने के बाद जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी, फाइनल जो कट ऑफ होगी दोस्तों इसमें, वो बनेगी 450 नंबर में से। 450 नंबर आपके जो फिजिकल के नंबर है वो बाहर हो जाएंगे। यहां आते आते इन 3,000 बच्चों के फिजिकल के नंबर बाहर कर दिए जाएंगे। सिर्फ 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू, और 450 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है। यहां आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इंटरव्यू में फेल किया जाता है क्या? तो इंटरव्यू में फेल भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है साफ साफ नोटिफिकेशन में कि इंटरव्यू के अंदर 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, अर्थात जो 18 नंबर आपको उसमें लाने मिनिमम अनिवार्य है। 18 से कम अगर बोर्ड आपको दे देता है तो कंडीशन में आप फेल भी हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। डरने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के नाम से। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, और उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको आराम से 18 से ज्यादा ही नंबर मिलते हैं। तो इंटरव्यू के नाम पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। 50 में से आपको नंबर मिलेंगे, और वो नंबर 18 से कम होने पर ही फेल होता है। तो यहां जाके दोस्तों ये 3,000 इंटरव्यू देने के बाद में भी फाइनल जो बनेगी वो 450 में से 859 पोस्ट बनेंगी। और जिन लोगों का मेडिकल होगा, इन 859 लोगों का मेडिकल होगा, और इसमें से जितने बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, वैसे बहुत कम बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं। कुछ लोग फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो ज्वाइन नहीं करते हैं, मेडिकल जो अनफिट होते हैं, उनकी जगह कुछ वेटिंग्स निकलती है। तो लगभग 859 की जगह आप मान लीजिए 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 2,000 यहां से भी निराश होंगे। तो ये असफल होने वालों की संख्या आप देख लीजिए। सबसे पहले यहां 3 लाख असफल हो गए पहले पार्ट के अंदर। उसके बाद में यहां 30,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में यहां 5,000 बच्चे जो देने के लिए एग्जाम नहीं जाएंगे। फिर यहां आधे बच्चे 15,000 जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, उसमें से 7,000 यहां बाहर हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। फिर यहां 3,000 सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, और 3,000 का इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन सिर्फ 1,000 के आसपास होगा। 2,000 यहां भी निराश होंगे। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो जो जितना लेट जाके बाहर होता है प्रक्रिया से, उसको उतना ही ज्यादा दुख होता है। तो उससे बचने के लिए हमें पहले से यह चीज ध्यान रखना है कि हमें पहले से ज्यादा सपने नहीं देखने हैं। ये नहीं सोच के रखना है अभी से कि मैं तो सब इंस्पेक्टर बन ही गया। सब इंस्पेक्टर सिर्फ ये 1,000 बनेंगे। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नियमित रूप से अपनी तैयारी कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने आप को हर स्टेज के लिए तैयार रखेंगे, वो सिर्फ फाइनल तक पहुंचते हैं। बाकी लोग धीरे 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 निराश होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं। तो आपको साथ साथ मेरा ये सारी चीज समझाने का मतलब ये है कि पहले स्टेप में जो बच्चे बाहर हो गए उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पास होंगे उनमें से भी धीरे धीरे और भी बाहर होने वाले हैं। तो कई बार ये ऐसा लगता है हमें कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है, जब 2 लोग कुश्ती करते हैं तो उसमें से एक जीतता है और एक हारता है। हारने के लिए कोई सा ही नहीं करता, उसमें से दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, बट जिसमें ज्यादा ताकत होती है सिर्फ वही एक जीतता है और एक हारता है। तो हार जीत जिंदगी में चलती रहती है। अभी आपको हारने से घबराना नहीं है, और तुरंत तुरंत आपको दूसरी तैयारी में जुट जाना है। फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है? तो जिन बच्चों के दोनों पेपर कवर हो गए, दोनों पेपर में वो पास हो रहा है, उनके लिए कट ऑफ का आइडिया मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी। और
बाद में आप फिजिकल तैयारी शुरू कर सकते हो। और ये दोनों तरह से आप कर सकते हो, एक आप खुद सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको हर चीज, और दूसरा एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एकेडमी। बट ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप फिजिकल के लिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करोगे, तो आप आर्मी से संबंधित जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो एकेडमी ज्वाइन मत करना, क्योंकि वहां क्या होता है कि वो कम एज के बच्चों को तैयारी करवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस उसी तरह का है। तो उसमें और आपकी एज में काफी अंतर है। जो सब इंस्पेक्टर का फिजिकल तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे 22-23 साल से सारे बड़े होंगे, कोई 25 का है, कोई 28 का है, कोई 30 का है, 33 साल तक के होंगे। और आर्मी के जो सेंटर हैं जिनमें आर्मी के बच्चों को तैयारी करवाती है, वो बच्चे 17 साल से लेके और 22-23 साल तक के होते हैं। तो दोनों की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा अंतर है, तो वो आप जरूर ध्यान रखना। अगर गलती से आपने ऐसे ट्रेनिंग से एकेडमी में एडमिशन लिया है जो आर्मी की तैयारी कराते हैं, तो उसमें चोट वगैरह लगने की काफी संभावना रहती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी का एक अलग पैटर्न है फिजिकल का, और वो पूरे राजस्थान में मुझे गर्व है ये बताते हुए कि सिर्फ रिम डिफेंस एकेडमी के पास है। अच्छे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं और वो अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हो। जो जयपुर का खर्चा वहन कर सकते हैं, तो मेरे भाई बहन जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको भी परेशान होने की है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा यहीं से कि किस तरह से आपको पूरी तैयारी करनी है, क्या क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। और एक चीज मेरी जरूर ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ फिजिकल के लिए ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अच्छे इंटेलिजेंट हैं, आपने रिटर्न पास करने की क्षमता है, तो आप अपनी तैयारी को साथ साथ दूसरी तरफ भी लगा के रखिए। बहुत से बच्चे सिर्फ फिजिकल के पीछे पड़ जाते हैं कि सर मैं तो सिर्फ फिजिकल ही करूंगा अभी। अरे भैया, बाद में अगर आप कहीं निराश होते हो तो फिर कितना अफसोस होगा, जिंदगी में आप कितना पीछे चले जाएंगे। तो आप अपने दूसरा जो आपका सेकंड जो टारगेट है उसको भी ध्यान में रखिए, अपनी तैयारी भी रेगुलर रखिए। और फिजिकल के लिए तो सिर्फ 1 या 2 घंटे की जरूरत है 24 घंटे में से, तो उसके लिए आपको रात दिन एक नहीं करना है। बहुत आसान सा फिजिकल है सब इंस्पेक्टर का, और आराम से आप 2 घंटे अगर मुझे दोगे तो आप आराम से कर सकते हो। और बाकी टाइम में आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, जिससे हमें आगे चल के निराश नहीं होना पड़े। और नहीं तो आगे चल के जब निराश होते हैं तो फिर और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि फाइनल तो इतना ही होना है, बाकी को तो किसी ना किसी स्टेज में रुकना है। तो वो बच्चे साथ साथ अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं वो साथ साथ ये ध्यान जरूर रखिए। अब अपन तीसरे जो आपका पॉइंट है कि फिजिकल की तैयारी हमें कब से शुरू करवाई जाएगी, तो ये तैयारी आपको बहुत जल्दी मैं बैच का अनाउंस करूंगा कि इस तारीख से हम शुरू करेंगे। ऑनलाइन हम कल से ही शुरू कर देंगे कि आपको खुद को जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी है। तो वो बैच तो मैं यहीं से बताना शुरू कर दूंगा आपका, तो साथ साथ आप जहां भी रह रहे हो वहीं से भी आप तैयारी कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।